नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम असमी गेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन की सीरीज आजकल हम इसमें वीडियोस डाल रहे हैं और दर्शन के उसका जो परिचय है, एक सामान्य परिचय, उसको समझने के बाद जो अन्य विषय दर्शन के हैं, कार्य कारणवाद है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, इनको समझने के बाद सबसे पहले पूर्व मीमांसा के विषय में आजकल हम समझ रहे हैं। उसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का तरीका क्या हो सकता है, एक विषय प्रवेश के तौर पर वो हम जान चुके थे। और उसी कड़ी में आज की जो है वीडियो है, यह अर्थ संग्रह, जो कि मीमांसा दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है पूर्व मीमांसा का, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो अर्थ संग्रह क्या है और उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके विषय में आज हम समझेंगे। ठीक है। मीमांसा दर्शन यह मानता है कि वेद जो है उसका सीधे सीधे संबंध जो है वो धर्म से है और वेद का कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो परंपरा से हो, उसका किसी न किसी तरह से संबंध जो है वो याग से है। ठीक है, मतलब संपूर्ण वेद जो है वो याग से ही जुड़ा हुआ है, यज्ञ से ही जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं। किसी पुरुष में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो वेद की रचना कर सके, वो अपौरुषेय हैं। लेकिन अब अगर प्रश्न पूछो तो वेद किसने रचे, किसी ने तो रचे होंगे, तो वहाँ पर बस वेद अपौरुषेय हैं, उनकी रचना किसी ने नहीं की है, बस उनका दर्शन हुआ था ऋषियों को। ठीक है, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे, न तो सृष्टा रहे। ऋषियों ने योग साधना करके अपने तपोबल से उन मंत्रों का दर्शन किया और हम तक पहुंचा दिया। ठीक है, यहाँ तक कि न्याय यहाँ पर कहता है कि अगर कोई ऐसी वस्तु जिसका निर्माण कर पाना जो है मनुष्य के वश में नहीं है, तो ईश्वर को वहाँ पर मान लेता है न्याय। लेकिन यहाँ पर मीमांसा जो है वो ईश्वर को भी नहीं मानता, निरीश्वरवादी दर्शन है। लेकिन वेद को मानने के कारण इसको नास्तिक दर्शनों में नहीं रखा गया है। जो वेद को मानता है वो आस्तिक दर्शन है और जो वेद निंदक है वो नास्तिक दर्शन है। इसलिए क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वेद को मानता है, इसलिए यह आस्तिक दर्शनों में ही गिना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से मीमांसा दर्शन जो है संपूर्ण वेद के 5 भाग करता है: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। और इन्हीं 5 तत्वों को, इन्हीं 5 भागों का विशद विवेचन एक तरह से अर्थ संग्रह में किया गया है। पूरा अर्थ संग्रह जो है इन 5 भागों में ही विभक्त है: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अब इनमें सबसे पहले हम विधि के बारे में जानेंगे और विधि की भूमिका में ही अलग अलग जो उसके शब्द हैं, जैसे साधना है और माफ़ कीजिए, साधना नहीं, भावना है। और उसके बाद भावना के भेद हैं, शाब्दी भावना है, आर्थी भावना है, फिर भावना के अंश हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में हम समझेंगे और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम पहुंचेंगे भावना के विषय में जानने के बाद विधि पर। और विधि के फिर किस प्रकार से कितने भेद किए गए हैं उनको हम समझेंगे। अब देखिए, भावना में जो कि विधि का ही एक अंग है और विधि जो है वो असल में धर्म ही है। असल में एक तो विधि ये हो गई जो वेद के 5 भागों में से एक भाग है, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। यहाँ पर विधि उसका एक भाग है। दूसरा है विधि और धर्म। ठीक है, और धर्म का लक्षण दिया है, 2 लक्षण दिए हैं। एक तो है चोदना लक्षणो अर्थो धर्म है, या और वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवद अर्थो धर्म है। अब एक और मीमांसक कहता है कि वेद ही धर्म है और दूसरी ओर कहता है कि विधि, वेद मतलब ऐसा करना है, यह विधान जहाँ पर किया गया है वह धर्म है, जिसको कि विधि वाक्य बताते हैं। तो अगर वेद ही धर्म है तो धर्म तो, और धर्म ही विधि है, तो विधि तो वेद के 5 भागों में से एक भाग है, तो वेद उस एक भाग के अंतर्गत ही समा गया। ठीक है, वेद के 5 भागों में से एक भाग है विधि, और विधि ही अगर धर्म है, क्योंकि 14 लक्षणों अर्थो धर्म है, इसमें चुद प्रेरणे धातु से प्रेरणा के अर्थ में जो प्रेरणा देता है, अगर वही विधि वाक्य ही धर्म है तो 5 भागों में से एक भाग में ही वेद समा गया, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। लेकिन मीमांसक ऐसा कहते हैं कि नहीं, इस लक्षण में जो विधान करने का वर्णन किया गया है वह संपूर्ण वेद के लिए किया गया है, न कि इन 5 में से किसी एक भाग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक भाग के बारे में बताया है। यहाँ पर जो ये शब्द है पूरे वेद भाग के लिए शब्द गया है और इससे यह पता चलता है कि संपूर्ण वेद ही जो है वो क्या है, धर्म है। ठीक है, अब वेद, और इसीलिए कहा गया वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवद अर्थ धर्म है, कि वेद में प्रतिपादित जो प्रयोजनवान जो भी अर्थ, जो भी वाक्य बताए गए हैं वो सभी क्या है, वो धर्म है।
और वेद का सीधा सीधा संबंध किससे है? याग से है, यज्ञ से है, ठीक है, और इसलिए यज्ञ करो। अब यहाँ पर एक यज्ञ करने की प्रेरणा हमें कैसे मिलती है? तो भावना एक शब्द वहाँ पर आया है, तो भावना का स्वरूप पहले उन्होंने बताया है। लक्षण उसका दिया है भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है, ठीक है। अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, भविता और भावयिता, ठीक है। अब मान लीजिए इस पूरे प्रकरण को इस तरह से समझते हैं। अब भावना के पहले दो भेद किए गए हैं, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। शाब्दी भावना दो प्रकार की होगी, लोक में अगर प्रयुक्त हो रही है तो जो है शाब्दी भावना लौकिक शाब्दी भावना हो जाएगी, और वैदिक मंत्रों को यदि हम लेकर चलेंगे तो वह लौकिक शाब्दी भावना हो जाएगी, और वैदिक मंत्रों में वैदिक शाब्दी भावना हो जाएगी। इसी प्रकार आर्थी भावना भी है। तो यहाँ पर अब भावना क्या है, इस पूरे प्रकरण को समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों का नाम कुछ भी मान लीजिए, आप चिंटू मिंटू मान लीजिए, ठीक है। चिंटू ने कहा मिंटू से कि आप एक काम करो, खाना बनाओ। तो जब चिंटू ने कहा खाना बनाओ, ठीक है, तो मिंटू ने क्या सोचा? इस व्यक्ति ने कहा इससे मिंटू से कि खाना बनाओ, तो मिंटू ने सोचा कि यह जो चिंटू नाम का व्यक्ति है ये मुझे खाना बनाने में प्रवृत्त कराना चाहता है, खाना बनाने की क्रिया में प्रवृत्त कराना चाहता है, ठीक है। और चिंटू ने यही सोचा था कि मैं मिंटू को खाना बनाने की क्रिया में प्रवृत्त कराऊं, लगाऊं उस क्रिया में। और यह सुनने के बाद कि खाना बनाओ, मिंटू उठा और खाना बनाने लग गया, ठीक है। तो जो चिंटू ने ये सोचा था खाना बनाओ ऐसा बोलने से पहले कि मैं ऐसा बोलकर इस मिंटू नाम के व्यक्ति को खाना बनाने में प्रवृत्त कराऊंगा, तो ये जो इसके मन की भावना थी ये वो क्या थी? शाब्दी भावना, ठीक है। भावना एक मानसिक व्यापार है, अब याद रखिए ये कोई शारीरिक व्यापार नहीं है, पूरा मानसिक व्यापार है। और खाना बनाओ यह बोलने के बाद यह व्यक्ति ने सोचा कि यह मुझे खाना बनाने की क्रिया में प्रवृत्त कराना चाहता है, वह उठा और खाना बनाने लग गया। तो इसके मन में जो ये विचार आया प्रवृत्त होने से पहले, वह क्या कहलाएगी? आर्थी भावना कहलाएगी। ये तो हो गया लौकिक उदाहरण। अब इसी को वेद में ले आइए। वेद में कहा गया है यजेत स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करो, तो ये है शाब्दी भावना। इसके बाद यजमान जो है इस वाक्य को सुनता है और यज्ञ करने लग जाता है, तो इसे कहेंगे हम आर्थी भावना, ठीक है। तो पूरा एक मानसिक व्यापार है। तो दो प्रकार की भावना होगी, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। अब भावना के तीन अंश हैं, एक है साध्य साधन, दूसरा है साधन और तीसरा है इति कर्तव्यता। साध्य का मतलब क्या है? किम कुर्यात, क्या करें, ठीक है, ये है साध्य, क्या साध्य करना है हमें, किस चीज़ की सिद्धि करनी है। दूसरा है साधन, केन कुर्यात, किस चीज़ से हमें साध्य को प्राप्त करना है। और इति कर्तव्यता का मतलब कैसे हमें साध्य को सिद्ध करना है, कथम कुर्यात, ठीक है। तो किम कुर्यात, केन कुर्यात, कथम कुर्यात। तो भावना क्योंकि दो प्रकार की है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना, इसीलिए शाब्दी भावना के भी तीन अंश होंगे, साध्य साधन और इति कर्तव्यता, और आर्थी भावना के भी तीन अंश होंगे, साध्य साधन और इति कर्तव्यता, ठीक है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये शाब्दी भावना और आर्थी भावना उत्पन्न कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोला गया कि यजेत स्वर्ग काम है, ये संस्कृत में है, यजेत स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करें। तो यजेत ये जो पद बना है इसमें त प्रत्यय लगा है, यज धातु है। अब त प्रत्यय जो है आत्मनेपदीय प्रत्यय है, विधिलिंग लकार में लगा हुआ है। त आताम झ था साताम ध्वम इडही महिंग, तिंग प्रत्यय आपने पढ़े होंगे व्याकरण में, तिप्तस शिप्तस्थम वजमस, ठीक है। तो आताम झ था साताम ध्वम इडवही महिंग, तो ये जो प्रत्यय में त प्रत्यय इसमें लगा हुआ है यज धातु में। तो त प्रत्यय यहाँ पर दो चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। पहला कि तिंग प्रत्यय जो हैं, त प्रत्यय विधिलिंग लकार में आता है, विधिलिंग लकार हमेशा क्रिया में लगते हैं, क्रिया को आख्यात कहा जाता है, ठीक है। भाव प्रधानम आख्यातम आपने निरुक्त में पढ़ा होगा। तो आख्यात माने क्रिया, और क्रिया पदों को बताने के लिए ये तिंग आदि प्रत्यय लगते हैं। तो एक तो इस त प्रत्यय में आख्यातत्व है, क्रिया तत्व है, ठीक है। और दूसरा क्योंकि यह विधिलिंग लकार के बताने के लिए आया है, ऐसा करो, ऐसा विधान होना चाहिए, इस अर्थ को बताने के लिए यह आया है त प्रत्यय, तो इसमें लिंगत्व भी है। विधिलिंग लकार का रूप है यजेत, तो इसलिए इसमें लिंगत्व भी है। तो लिंगत्व जो है इससे शाब्दी भावना का जन्म होता है, और आख्यातत्व जो है उससे
आर्थी भावना का जन्म होता है। आख्या तत्व माने क्रिया, क्रिया की उत्पत्ति जब होगी तो वह आर्थी भावना होगी, और क्रिया की उत्पत्ति करने में सहायक जो लिंगत्व का जो कारक होगा, जो लिंगत्व वाला भाग होगा, त प्रत्यय का अंश होगा, जो उससे शाब्दी भावना की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो 3 साध्य, साधन, इति कर्तव्यता, शाब्दी भावना और अर्थी भावना की उत्पत्ति। और अब इन तीनों मतलब शाब्दी भावना का साध्य क्या है, साधन क्या है, और इति कर्तव्यता क्या है, और आर्थी भावना का क्या है, ये समझते हैं। शाब्दी भावना का साध्य क्या होना चाहिए, किस चीज़, साध्य का मतलब है हमें क्या चीज़ सिद्ध करना है। तो शाब्दी भावना आती ही है आर्थी भावना को उत्पन्न करने के लिए, तो शाब्दी भावना का साध्य क्या हो जाएगा, आर्थी भावना हो जाएगी। साधन क्या होगा, वेद का वाक्य, वाक्य और वाक्य में लगा हुआ जो लिंग आदि प्रत्यय हैं, ठीक है, उन प्रत्ययों के द्वारा, उन प्रत्ययों का ज्ञान क्या होगा, साधन बनेगा। और इति कर्तव्यता क्या होगी, कथम कुर्यात, उस वाक्य को बोलकर, उस लिंगादि प्रत्यय से युक्त वाक्य को बोलकर, विधि वाक्य को बोलकर, अर्थवाद या फिर जिस चीज़ में हम प्रवृत्त कराना चाहते हैं उसका प्रशंसक वाक्य बोलकर, ठीक है, कि यजेत स्वर्ग, यज्ञ करो, क्यों करो, स्वर्ग काम है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो उसका प्रशंसक वाक्य, उसकी प्रशंसा करके, तो साध्य क्या हो जाएगा, आर्थी भावना, क्योंकि हमें वो उत्पन्न करनी है, किस चीज़ से उत्पन्न करनी है, तो लिंगादि प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए वक्ता को और श्रोता को भी। और इति कर्तव्यता मतलब कथम कुर्यात, प्रशंसक वाक्य के द्वारा, अर्थवाद के द्वारा। अभी हम समझेंगे इसको, अर्थवाद क्या है। अर्थवाद जो है विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद 5 वेद के 5 भागों में से ही एक है। आर्थी भावना के साध्य, साधन और इति कर्तव्यता क्या होंगे, आर्थी भावना का साध्य होगा स्वर्ग आदि फल, ठीक है, और केन कुर्यात, तो याग आदि क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, वो स्वर्ग आदि फल प्राप्त होगा। और प्रयाज आदि अंग क्रियाएं, कथम कुर्यात, इति कर्तव्यता क्या होगी, प्रयाज आदि अंग क्रियाएं, प्रयाज, अनुयाज आदि इन क्रियाओं के माध्यम से एक बड़ा याग जो पूर्ण किया जाता है, और उससे फिर यज्ञ की प्राप्ति, फल की प्राप्ति होगी, तो ये अंग क्रियाएं जो हो जाएगी वो इति कर्तव्यता हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा, अब यहाँ से अब विधि जो है, इसका जो लक्षण दिया गया था, तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, विधि कहते किसे हैं, ऐसा अर्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ या ऐसा चीज़ जिसका ज्ञान हमें लौकिक प्रमाणों के द्वारा नहीं हो सकता, लौकिक ज्ञान माध्यम साधनों के द्वारा हमें नहीं हो सकता, तो ऐसे उस अज्ञात अर्थ का ज्ञापक जो वेद का भाग होता है उसे विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो कोई भी आपको बता देगा कि इस रास्ते से चले जाइए, इस साधन के द्वारा चले जाइए। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो स्वर्ग की प्राप्ति करने का क्या कोई प्रमाण है किसी के पास, इस लौकिक में तो कोई प्रमाण नहीं है, संसार में किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, तो ये हो गया अज्ञात अर्थ। तो उसी अज्ञात अर्थ का ज्ञापक जो वेद का भाग है, जो वैदिक मंत्र हैं, वो क्या कहलाएंगे, विधि कहलाएंगे, इसलिए उनको विधि वाक्य भी कहा जाता है। और यही विधि जो है, जैसे अग्निहोत्रम जुहियात, स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना करने है जिसकी, स्वर्ग जाने की इच्छा है जिसकी, वो अग्निहोत्र नाम का यज्ञ करे, तो ये जो है विधि वाक्य है, इसको विधि कहते हैं। तो तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही कहा गया है, इसका लक्षण है। और अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम है, इसका उदाहरण है। यह एक विधि वाक्य है जो हमें प्रेरणा देता है कि अगर आप स्वर्ग की इच्छा करते हैं तो अग्निहोत्र यज्ञ करो। ठीक है, अब इस तरह से विधि तक हम पहुंच चुके हैं, इसकी एक अच्छी सी भूमिका हमने देखी। और अब जो है हम विधि को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार से विधि का विभाजन किया गया है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए, तो अर्थ संग्रह में विधि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो प्रथम भाग है इसका, उसमें इसके 3 भेद किए गए हैं, विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि। फिर दूसरी बार फिर से इसका विभाजन किया गया है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। और विधि के बाद जब मंत्र प्रकरण आता है, और मंत्र प्रकरण में भी विधि के बारे में बताया गया है, और वहाँ पर फिर से 3 भेद किए गए हैं, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। चलिए एक एक करके सभी को जानते हैं। जो पहला भाग है विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि। अब इसमें ये जो विधि है, ये वही विधि है जो अभी हमने जाना कि तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापक है वेद भागो विधि। ठीक है, कि
जिस चीज़ का ज्ञान हमें लौकिक प्रमाणों के द्वारा, लौकिक उपायों के द्वारा नहीं हो सकता, तो उसी पदार्थ का ज्ञान कराने वाला जो वेद का भाग है उसे विधि कहते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, स्वर्ग की इच्छा अगर किसी की है तो उसकी प्राप्ति का साधन लौकिक उपायों के द्वारा नहीं आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते। संसार में कोई नहीं बता सकता कि हाँ मैं स्वर्ग गया हूँ इस रास्ते से, तो उस का ज्ञान कराने वाला जो वेद का भाग है, जो विधि वाक्य है, वो कहलाया जाएगा विधि। ठीक है, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है कि अगर आपकी स्वर्ग जाने की इच्छा है, स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है तो अग्निहोत्र यज्ञ करो। तो ये ज्ञान कराने वाला जो भाग है वो विधि कहलाया जाएगा। इसका अगला भाग है गुण विधि। गुण विधि का लक्षण है यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुण मात्रम विधत्ते। मतलब कर्म का मतलब है यहाँ पर याग, ठीक है, यज्ञ, मुख्य कर्म है यज्ञ। तो जहाँ पर कर्म जो है, मान बोलते हैं प्रमाण को, किसी अन्य प्रमाण से अंतरेण प्राप्तम, जहाँ पर मुख्य कर्म जो याग है वो किसी अन्य प्रमाण से या किसी अन्य विधि वाक्य से पहले से ही हमारे पास मौजूद है, ठीक है, हमें पता है कौन सा यज्ञ करना है, तो वहाँ पर सिर्फ गुण मात्र का विधान कर देना कहलाता है गुण विधि। मतलब उस यज्ञ में आने वाली जो क्रियाएं हैं जो या और पदार्थ जो आपको उस यज्ञ में हवन करना है, तो उस पदार्थ के साथ उस मुख्य कर्म का विधान न करना, क्योंकि मुख्य यज्ञ का नाम हमें पहले से ही पता है, हमें पता है हम कौन से यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें आने वाली जो क्रियाएं हैं उनका नाम मात्र बता देना, गुण मात्र का विधान कर देना कहलाएगा गुण विधि। जैसे दधना जुहोति, ठीक है, अब दही से जो है यज्ञ करें, हवन करें। अब यहाँ पर हमें पता है कि हम अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, इस विधि वाक्य से पहले से ही ये मौजूद था कि अग्निहोत्र यज्ञ करना है, तो फिर से ये नहीं कहा कि दधना अग्निहोत्रम जुहुयात, ऐसे नहीं कहा, तो दधना जुहोति कह दिया, क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं ये पहले से ही पता है, तो सिर्फ दधना जुहोति कह देना। तो दधना जुहोति जो है ये गुण विधि है, जिसमें मुख्य कर्म हमें पहले से ही पता है, मात्र यहाँ पर उसके गुण का विधान हो रहा है, मात्र गुण का विधान करने वाली जो विधि होगी वो कहलाएगी गुण विधि। ठीक है, तीसरा है विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि वो विधि है जहाँ पर न तो कर्म हमें प्राप्त हो रहा है न ही गुण प्राप्त हो रहा है। मतलब यत्र तो उभयम अप्राप्तम, उभयम का मतलब कर्म, मतलब मुख्य कर्म यज्ञ भी और उसका गुण भी, गुण का मतलब उसमें आने वाली जो अन्य क्रियाएं हैं, जो सामग्री हमें चढ़ानी है, वो दोनों ही हमें अप्राप्त हैं, लेकिन विधि प्राप्त हो रही है एक। जैसे कि है सोमेन यजेत, ये एक विधि है। अब ये सोमेन यजेत तो हमें नहीं पता कि सोम यज्ञ है या सोम गुण है, तो ये क्या है, दोनों ही अप्राप्त हैं हमारे पास। तो जहाँ पर उभयम अप्राप्तम, जहाँ पर दोनों ही अप्राप्त होंगी, तो वहाँ पर वह विधि विशिष्ट विधि बन जाएगी। वहाँ पर गुण जो है वो कर्म का विशेषण बन जाएगा और कर्म जो है वो विशेष्य बन जाएगा। कर्म का मतलब यज्ञ। जैसे अब सोमेन यजेत ये एक विधि है, ठीक है, तो याग जो हो जाएगा इसमें मुख्य कर्म हो जाएगा और सोम जो हो जाएगा उसका गुण बनकर विशेषण बन जाएगा। और ये विधि इस प्रकार से इसकी व्याख्या होगी, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, मतलब प्रत्यय लग जाएगा कि सोम से युक्त याग करके, याग के द्वारा अपने इष्ट की प्राप्ति करें। ठीक है, जिस भी इष्ट की प्राप्ति के लिए आप ये कर रहे हैं, तो सोम से युक्त याग के द्वारा अपने इष्ट की प्राप्ति करें। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सोमवता ये विशेषण बन जाएगा और याग जो है वो विशेष्य बन जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं विशिष्ट विधि। विशिष्ट का मतलब है यहाँ पर विशेषण, जहाँ पर गुण जो है वो कर्म का विशेषण बन जाए, वो विशिष्ट विधि है। ठीक है, चलिए अब जिसका दूसरा विभाजन है वो है उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। असल में ये जो तीन विभाजन किए गए हैं इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आपको उदाहरण भी लगभग कहीं कहीं पर समान दिखेंगे और परिभाषाओं में भी समानता दिखेगी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं उत्पत्ति विधि के बारे में। इसका लक्षण है कर्म स्वरूप मात्र बोधक है। कर्म का मतलब आप जानते हैं यज्ञ, याग, तो जहाँ पर सिर्फ कर्म याग का स्वरूप मात्र बताया गया हो, उसका नाम मात्र जैसे बताया गया हो, अग्निहोत्रम जुहोति जैसे, तो यह कहलाई जाएगी उत्पत्ति विधि। ठीक है, कर्म के स्वरूप मात्र का बोध कराने वाली विधि जो है वो उत्पत्ति विधि कहलाई जाएगी। कर्म है याग, तो अग्निहोत्र एक याग है, अग्निहोत्र याग करता है या अग्निहोत्र याग करें, तो ये जो है सिर्फ इतना मात्र बताने वाली जो विधि है वो उत्पत्ति विधि है। फिर है विनियोग विधि। विनियोग विधि क्या है, अंग प्रधान संबंध बोधक है विधि ही विनियोग विधि। मतलब अंग प्रधान, प्रधान क्या है, यज्ञ, और उस यज्ञ के जो प्रधान अंग हैं उन अंगों में और उस
कर्म में, याग में क्या संबंध है, उस संबंध को बताने वाली जो विधि है, उस संबंध का ज्ञान कराने वाली जो विधि है वो है विनियोग विधि। अंग प्रधान संबंध बोधक है विधि ही विनियोग विधि। ठीक है, जैसे दधना जुहोति वही उदाहरण है। अग्निहोत्र यज्ञ है और कैसे करना है, किन किन सामग्रियों का यूज करना है उसमें, तो दधना जुहोति। अब दधी जो है, दही के द्वारा अग्निहोत्र यज्ञ करें तो दही जो है वो अंग बन गया, एक सामग्री है दही, तो वो एक अंग बन गया। और उस अंग में और उस अग्निहोत्र नामक यज्ञ मुख्य कर्म में संबंध बताने वाली जो विधि है, जो विधि वाक्य है, वो क्या कहलाई जाएगी, विनियोग विधि कहलाई जाएगी। और ये विनियोग विधि 6 प्रमाणों से संबंध को बताती है, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। अब इनके बारे में समझेंगे तो एक विस्तृत विषय बन जाएगा। जैसे फिर श्रुति में भी निरपेक्षो रवै श्रुति, फिर वह भी 3 प्रकार से बनती है, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत लंबा प्रकरण वो हो जाएगा। अभी हम तर्क अर्थ संग्रह जो है उसके प्रतिपाद्य विषय में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरी तर्क संग्रह को हमने पढ़ा भी दिया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर अर्थ संग्रह नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको, और अर्थ संग्रह की संस्कृत जो मूल PDF है, लोकाक्षी भास्कर द्वारा रचित जो अर्थ संग्रह है, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा पढ़ा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, अर्थ संग्रह फोल्डर खोलिए और शुरू से लेकर के, ठीक है, वासुदेवम रमाकांतम जो मंगलाचरण है और अंत में जो श्लोक है बालानाम सुखबोधा है, वहाँ तक पूरा पढ़ा दिया गया है। आप एक बार उस पर विजिट करिए और पूरे अर्थ संग्रह को पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम उसमें प्रवेश के लिए या अर्थ संग्रह को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गागर में सागर, इस तरह से पूरे अर्थ संग्रह को न पढ़ पाएँ तो ये वीडियो देख लें तो क्या है पूरे अर्थ संग्रह में। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि कैसे कहते हैं, प्रयोग प्राशुभाव बोधक है। ठीक है, प्राशुभाव का मतलब यज्ञ अनुष्ठान की शीघ्रता। ठीक है, कैसे हो, अनुष्ठान में शीघ्रता कैसे है, जल्दी से जल्दी हमें उस काम को करना है, तो उस प्राशुभाव का बोध कराने वाली जो विधि है वो है प्रयोग विधि। और ये भी 6 प्रमाणों के द्वारा ऐसा ज्ञान कराती है। वो है श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। ठीक है, अब प्रयोग प्राशुभाव विधि, प्रयोग विधि, इसका मतलब ये भी है कि यज्ञ में आने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों का क्रम क्या हो। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें सामग्री चढ़ानी है, जो अलग अलग कर्म आएंगे, किस चीज़ के बाद क्या चीज़ चढ़ाना है, कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन सा मंत्र किसके बाद आएगा, तो एक क्रम जो है, एक क्रम बनाने वाला, एक क्रम का ज्ञान कराने वाली जो विधि है वो प्रयोग विधि। और इन 6 माध्यमों से वो इसका ज्ञान हमें कराती है। जैसे वेदम कृत्वा वेदिम करोति। ठीक है, वेद का निर्माण करके वेदी का निर्माण करें, इस प्रकार से जल्दी से जल्दी एक क्रम आपको पता होगा, विधि आपको पता होगी तो यज्ञ कर्म जल्दी निष्पादित होगा। तो इसका बोध कराने वाली विधि है प्रयोग विधि। और अंत में आती है अधिकार विधि। अधिकार विधि किसे कहते हैं, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधक है। कर्म है याग, यज्ञ, और उस यज्ञ से जन्य, उस यज्ञ से उत्पन्न जो उसका फल होगा, यज्ञ करने के बाद जो फल मिलेगा, उस फल के स्वामी का बोध कराने वाली जो विधि होगी वो है अधिकार विधि। ठीक है, जैसे यजेत स्वर्ग काम है, जैसे स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना करने वाला जो व्यक्ति है वो जिस यज्ञ को करेगा तो उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह यज्ञ को करने वाला ही उस स्वर्ग की प्राप्ति के फल का अधिकारी होगा, उसका स्वामी होगा। ठीक है, तो स्वामी का बोध कराने वाली जो विधि होगी, मुख्य कर्म याग कर्म जो है उसके फल के अधिकारी, उस फल के स्वामी का बोध कराने वाली जो विधि होगी वो अधिकार विधि होगी। ठीक है, अब जो तीसरा भेद इसका किया गया है वो है मंत्र प्रकरण में आया है अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। ठीक है, तीनों के लिए श्लोक भी है। विधि अत्यंतम अप्राप्तो, नियम है पाक्षिके सति, इस तरह से तीनों को समझते हैं। अपूर्व विधि किसे कहते हैं, कहते हैं विधि अत्यंतम अप्राप्तो, कि जो वही है, जैसे अज्ञातार्थ ज्ञापक है वेद भाग है विधि, तो विधि अत्यंतम अप्राप्त हो, जो कहीं प्राप्त नहीं हो रहा, जिस चीज़ का ज्ञान आपको किसी चीज़ से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसका ज्ञान कराने वाली जो विधि है, वेद का जो भाग है, वही कहलाई जाएगी अपूर्व विधि। जैसे यजेत स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं और नहीं कोई बता पा रहा है तो वेद बताएगा। ठीक है, और वेद की जो वेद का जो वाक्य बताएगा कि यजेत स्वर्ग काम है, कि स्वर्ग की कामना अगर है तो यज्ञ करो, तो वह जो विधि कहलाई जाएगी वह अपूर्व विधि होगी। नियम विधि क्या है, नियम है पाक्षिके सति, मतलब पूरी बात को नहीं पता लेकिन एक पक्ष मात्र उसका थोड़ा सा भाग आपको पता है, कुछ ज्ञान उसका हो रहा है, पूरी बात पता नहीं चल रही है, तो उसको कहेंगे नियम विधि। जैसे व्रीहि न वहंती, जैसे आपको पता है कि व्रीहि न वहंती, कि व्रीहि चढ़ानी है, व्रीहि माने होता है जौ या धान,
तो आपको धान चढ़ाने हैं, लेकिन अब उस धान को पहले उनमें से चावल तो निकालोगे, खली भूसी को अलग करोगे, तो भूसी अलग करने के कई रास्ते हैं। आप नाखून से भी कर सकते हो, कूट कर भूसी अलग कर सकते हो, उस धान में से खली को अलग कर सकते हो, और पत्थर से कूट कर भी अलग कर सकते हो, ठीक है, मशीन में डाल सकते हो, कई तरीके हैं उसके, ऐसे पीट भी सकते हो उसको एक गट्ठा बना करके, तो कई तरीके हैं उसके। लेकिन यहाँ पर एक विधान करेगा नियम विधि कि आपको वहाँ पर अवहंती, आपको व्रीहि को जो है कूट कर ही धान से चावल अलग करना है। तो ये नियम बनाने वाली, ठीक है, उसका इतना भाग मैं पता था कि व्रीहि में से धान अलग करना, लेकिन कैसे करना है ये नियम बनाने वाली जो है वो विधि कहलाई जाएगी नियम विधि। और जैसे कि व्रीहि न अवहंती इसका उदाहरण है। परिसंख्या विधि किसे कहते हैं? तत्र चान्यत्र च प्राप्तो, मतलब परिसंख्या विधि वो है, परि का मतलब होता है रोकना, संख्या मतलब है बुद्धि, एक प्रकार से वर्जन बुद्धि, वर्जन का मतलब निषेध करने वाली जो बुद्धि है। कि आपको देखो, मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो जो है मांसाहारी है, मतलब लगभग सभी मनुष्य नहीं, लेकिन कई मनुष्य ऐसे हैं जिनकी मांसाहार में प्रवृत्ति है और वो किसी भी प्रकार के जीव का भक्षण करने में उनका मन करता है, ठीक है, करना वो चाहते हैं। तो इसमें उनको रोकने वाला कि देखो सभी प्रकार के जीवों को मत खाओ, केवल पंच नखा भक्षा, 5 नाखूनों वाले 5 जानवरों को ही आप खा सकते हो। तो इससे क्या हुआ, एक तो जिन जानवरों की संख्या ज़्यादा थी उनमें प्रवृत्ति करा दी, और जो जानवर विलुप्त होने वाले थे या प्रकृति के लिए जो लाभदायक थे उनकी मृत्यु होने से बच गई। तो ऐसा नहीं तो मनुष्य तो रुक नहीं रहा था, खा तो सभी को हो रहा था, ठीक है। तो ऐसा जो विधान करने वाली, निषेध करने वाली, वर्जन बुद्धि जो है, वर्जित करने वाली बुद्धि को, वह जो विधि है वो है परिसंख्या विधि, ठीक है। तत्र चान्यत्र च प्राप्तो, प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकार से होने पर, तो जैसे पंच नखा भक्षा कि 5 नाखूनों वाले 5 जीवों को ही खाइए, इसके अतिरिक्त अन्य जीवों को छोड़ दीजिए, उनको मत खाइए। तो ऐसा बोध कराने वाली जो विधि है वो कहलाई जाएगी परिसंख्या विधि, ठीक है। तो 3 प्रकार से विभाजन किया गया था, विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि, फिर उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि, नियम, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि और प्रयोग विधि और अधिकार विधि, और अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। इन सभी विधियों को अच्छी प्रकार से हमने समझा। अब वेद का जो दूसरा भाग है वो है मंत्र भाग, ठीक है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो अब मंत्र प्रकरण के बारे में समझते हैं कि उसमें क्या बताया गया है, क्योंकि उसकी शुरुआत में जो विधियाँ बताई गई हैं वो हम जान चुके हैं। मंत्र असल में क्या है और वेद किस प्रकार वेद का वो भाग बनता है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो मंत्र आप जानते हैं, मंत्रों का प्रयोग कर्मकांड में किया जाता है। अब जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें अनेक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उसमें घी का प्रयोग करते हैं, समिधा का प्रयोग करते हैं, हवन सामग्री आती है, सव्य आता है, कई प्रकार की चीज़ें हैं जो यज्ञ में प्रयोग की जाती हैं, द्रव्य पदार्थ आदि, ठीक है। इसके साथ साथ जब इन पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। अब वो क्रियाएँ किसी देवता के निमित्त भी की जाती हैं। तो इसका मतलब ये है, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक यज्ञ में अनेक प्रकार के पदार्थ, अनेक प्रकार की क्रियाएं और अनेक प्रकार के देवताओं को सम्मिलित किया जाता है, और इससे जो है एक यज्ञ जो है वो संपन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि ये जो द्रव्य अनेक प्रकार के हमने प्रयोग किए, पदार्थ अनेक प्रकार के प्रयोग किए, क्रियाएँ आई, देवता आदि आए, इन सब का स्मरण कराने वाला कोई तो होना चाहिए कि इन सबको याद कैसे रखें। तो इन सब का स्मरण कराने वाली जो चीज़ है वही है मंत्र, ठीक है। प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः, कि यज्ञ में प्रयोग होने वाले, समवेत होने वाले जो पदार्थ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका स्मारक, उनका स्मरण कराने वाला कौन होता है? मंत्र होता है। और ये नियम है कि इन सब चीज़ों का स्मरण आप मंत्रों के द्वारा ही करेंगे, अन्य किसी के द्वारा नहीं करेंगे। मंत्रैरेव स्मर्तव्यम, ये नियम है, ठीक है। आपको मंत्र के द्वारा ही जो है इन पदार्थों का, देवता का, क्रियाओं का, द्रव्य आदि का स्मरण करना पड़ेगा, यही नियम है। अब और यही मंत्रों का दृष्ट फल है। दृष्ट फल का मतलब, जैसे आपको भूख लगी थी, आपने खाना खाया और आपकी भूख शांत हो गई, तो खाना खाने का दृष्ट फल क्या हुआ? भूख का शांत हो जाना। आपने देखा कि खाना खाकर भूख शांत हो गई, ठीक है, आपको ऐसा पूरा एहसास हुआ, ठीक है। या फिर आपने कुल्हाड़ी से एक लकड़ी पर मारा, उस लकड़ी के 2 भाग हो गए, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी पर मारना ये क्रिया हो गई, और इसका दृष्ट फल क्या हुआ? लकड़ी के 2 भाग हो जाना, उसका फल ये हुआ उस कर्म का।
तो इसी प्रकार मंत्र का भी जो दृष्ट फल है वो है इन पदार्थों का स्मरण करना। अगर कोई कहेगा कि मंत्र का अदृष्ट फल होता है, उसे देवता प्रसन्न होते हैं, ये है वो है, और मंत्र तो योग शक्ति के द्वारा प्राप्त हैं, तो ये अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए, कह रहे मीमांसक। मीमांसक किसी अदृष्ट फल की बात नहीं कर रहा है। अगर वो अदृष्ट फल की बात करता फिर उसको मोक्ष की बात भी करनी पड़ती, फिर उसको ईश्वर की बात भी करनी पड़ती, लेकिन वो इन सब चीज़ों की बात नहीं करता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि संभवती दृष्ट फलकत्वे, जब मंत्रों का साथ साथ दृष्ट फल में दिखाई दे रहा है, प्रयोग संवितार्थ स्मारक के रूप में वो हैं हमारे पास, तो संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्, हमें अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये तो मंत्रों के साथ अन्याय होगा और मंत्र भी फिर अदृष्ट फल होने वाले होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मंत्रों का दृष्ट फल क्या है? प्रयोग में आने वाले पदार्थों का स्मरण कराना। ठीक है, अब यही है मंत्र, इतना ही है। उसके बाद है नामधेय प्रकरण, विधि मंत्र नामधेय। नामधेय का मतलब क्या है? नाम माने नाम, संज्ञा। ठीक है, तो किसी भी यज्ञ की, याग की संज्ञा करना, उसका एक नाम रख देना क्या है? नामधेय है। ठीक है, अब विधि वाक्य हैं, विधि वाक्यों में ही कोई एक ऐसा शब्द आ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है उस यज्ञ के लिए, और उसी के नाम से एक याग का नाम रख देना जो है, यही नामधेय है। जैसे उद्भिदा यजेत पशु काम है, पशु की कामना करता है जो व्यक्ति। ठीक है, उस ज़माने में जब अर्थसंग्रह लिखा हुआ होगा तो उस ज़माने में पशुधन जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता होगा, कि जिसके पास जितने पशु होंगे उतना समृद्ध वो रहेगा। तो पशुओं की कामना अगर किसी की है तो वो उद्भिद यज्ञ करे, उद्भिद याज करे। अब उद्भिद का मतलब होता है कुदाल, जिससे ज़मीन खोदी जाती है। ठीक है, तो अगर आप सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे कि उद्भिद का अर्थ क्या है, तो वो बोलेगा उद्भिद का मतलब कुदाल है। लेकिन आप मीमांसक से पूछेंगे तो वो बोलेगा उद्भिद का मतलब क्या है? एक यज्ञ का नाम है। उद्भिद एक यज्ञ है जिससे पशु की कामना जो है वो पूर्ण होती है। ठीक है, तो यही है उद्भिद याग, उद्भिद का नाम याग रख दिया। अब यहाँ पर ये नहीं है कि मीमांसक किसी भी शब्द को उठाएं और नामधेय कर दें और यज्ञ का नाम रख दें, ऐसा नहीं है। इसके 4 कारण हैं, 4 निमित्त होने पर ही किसी यज्ञ का नामधेय किया जाता है। एक है मत्वर्थ लक्षणा होने का भय, दूसरा है वाक्य भेद होने का भय, एक है तत्प्रख्य शास्त्र और तद व्यपदेश। ये 4 वजहों से जो है नामधेय किया जाता है। अब ये क्या है, अच्छी तरह से इनको विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ बता दिया गया है, मूल संस्कृत PDF के साथ बता दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, अर्थ संग्रह का फोल्डर खोलिए, नामधेय प्रकरण देखिए, उसमें पूरी अर्थ संग्रह को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है। आप एक बार जरूर वहाँ पर विजिट कीजिए और पूरी अर्थ संग्रह को अच्छे से पढ़ लीजिए व्याख्या के साथ। फिर भी आपका मन में कोई प्रश्न होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, नामधेय हो गया। अब इसके बाद 2 भाग और बचे, निषेध और अर्थवाद। चलिए अब उनके विषय में समझते हैं। तो वेद का चौथा भाग है निषेध, और जिस प्रकार विधि वाक्य प्रवृत्त करता है किसी कार्य में, किसी यज्ञ में, किसी कर्म में, उसी प्रकार निषेध वाक्य जो होगा वो रोकेगा आपको। ठीक है, निषेध करेगा। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध है। ठीक है, पुरुष को किसी कार्य में प्रवृत्त होने से रोकने के लिए जो वाक्य है वेद का, वह निषेध कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे विधि वाक्य क्या है? प्रवृत्ति कराने वाला, पंच नखा भक्षा, ये एक विधि वाक्य है। इसने कहा कि 5 नाखूनों वाले 5 जीवों के अलावा अन्य 5 जीवों को ही खाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि अन्य को नहीं खाना चाहिए, अन्य सभी जीवों को मत खाइए, बस 5 नाखूनों वाले 5 जीवों को ही खा सकते हो। निषेध वाक्य क्या आया कि न कलंजम भक्षयेत, कि अगर इन 5 नाखूनों वाले 5 जीवों में से अगर कोई जीव, कोई जानवर, कलंज बोलते हैं ऐसा मांस जो विषैला हो, मतलब विषैले बाण से अगर आपने किसी पशु को मारा है, शिकार खेलने गए और विषैले बाण से किसी पशु को मारा और फिर अगर उस मांस को अगर आप खा रहे हैं तो वो गलत है। उसी का निषेध यहाँ पर कर रहे हैं, न कलंजम भक्षेत। अगर उन 5 नाखूनों वाले 5 जीवों में से अगर किसी को विषाक्त बाण से अगर मारा है तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो ये निषेध वाक्य हो गया, न कलंजम भक्षेत। और निषेध वाक्य में नय का प्रयोग, न जो निषेध वाचक शब्द होगा, न या नय तत्पुरुष समास आपने पढ़ा होगा, तो न का प्रयोग किया जाता है, तो न कलंजम भक्षेत। ठीक है, यही है निषेध नाम का वेद वाक्य, वेद का भाग। और अंतिम जो वेद का भाग है वो है अर्थवाद। अर्थवाद किसे कहते हैं? प्रशंसा और निंदा परक जो वाक्य होंगे वही अर्थवाद है। प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवाद है। या तो प्रशंसा की गई होगी उस वाक्य में या निंदा की गई होगी, ऐसे वेद के जो वाक्य हैं उन्हें
अर्थवाद कहते हैं। अब दो प्रकार से इसके भेद किया जाते हैं। अब ये जो अर्थवाद है लक्षणा के द्वारा ही निंदा या प्रशंसा करता है। कैसे करता है ये भी बताते हैं। दो प्रकार से इसके विभाजन किए गए हैं, एक है विधिशेष अर्थवाद, एक है निषेधशेष, और दूसरा विभाजन जो है वो है गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। विधिशेष क्या है? अब प्रशंसा और निंदा को समझ लीजिए तो विधिशेष और निषेध शेष को भी समझ जाएंगे। विधिशेष का मतलब है विधि का शेष जो है, एक वाक्य है विधि वाक्य उसको हम कहेंगे, उसमें विधि के अलावा जो अन्य बच गया वो अर्थवाद है, तो विधि का शेष। और निषेध शेष मतलब निषेध अगर कहीं पर किया गया है तो निषेध का शेष जो है वो अगर निंदा की गई है तो वो अर्थवाद है। कैसे? देखिए, जैसे कहा गया वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। अब ये विधिशेष का उदाहरण है, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वायु जो है वो सभी देवताओं में सबसे शीघ्रगामी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रशंसा की गई है कि वायु जो है वो शीघ्रगामी है, इसलिए अब सारी स्तुतियाँ जो है आप वायु की करो तो वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि वह शीघ्रगामी है, जल्दी पहुँचने वाला है, जल्दी आने वाला है, तो वो आपकी सभी कामनाओं को जल्दी पूर्ण करेगा, शीघ्र पूर्ण करेगा, ठीक है। तो इसलिए वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता ये विधिशेष का उदाहरण है। और निषेध शेष का मतलब है बर्हिष रजतम न देयम, कि यज्ञ में चांदी का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जो रुद्र है वो रोता रहता था, इसलिए उसको रुद्र कहते थे। वो रोया बहुत, इसलिए रोने के कारण उसको रुद्र कहा गया। और जब वो रोया तो उसकी आंखों से आंसू गिरे, और वही आंसू ज़मीन पर जब गिरे तो वो रजत बने, चांदी बने। और क्योंकि आंसू जो हैं वो दुख से संबंधित होते हैं, और आंसू से संबंधित वस्तु का अगर आप दान करते हो, क्योंकि वही आंसू चांदी बने, तो आंसू से संबंधित वस्तु का अगर आप दान करेंगे तो घर में भी वैसी स्थिति बनी रहेगी, इसीलिए आप भी रोते रहोगे। इसीलिए बर्हिष रजतम न देयम, आपको जो है चांदी का दान, रजत का दान जो है नहीं करना चाहिए यज्ञ में, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर न देयम ये निंदा की गई है, बर्हिष रजतम न देयम, तो यहाँ पर निषेध शेष अर्थवाद का ये उदाहरण है। अर्थवाद का मतलब या तो प्रशंसा होनी चाहिए या निंदा होनी चाहिए, तो यहाँ पर प्रशंसा हुई, यहाँ पर निंदा हुई, चांदी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद तीन भेद इसके और किए जाते हैं। गुणवाद वह है जहाँ पर अन्य किसी प्रमाण से विरोध स्थापित होता हो, ठीक है। जैसे कहा गया है आदित्यो यूप है। अब प्रमाण आपको पता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अभाव, अनेक प्रमाण माने गए हैं। आदित्यो यूप है कहा गया। यूप क्या होता है? याद कीजिए, कारक प्रकरण चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितै, वहाँ पर एक उदाहरण है यूपाय दारू, ठीक है। दारू माने लकड़ी, और किसके लिए? यूपाय, यूप के लिए। यूप बोलते हैं यज्ञ जब होता है तो उसके चारों ओर 4 स्तंभ खड़े किए जाते हैं, तो उन्हीं स्तंभों को, उन्हीं खम्भों को असल में यूप कहते हैं। तो यूप के लिए लकड़ी जैसे था, तो यहाँ पर कहा कि आदित्य यूप है। असल में वो जो यूप हैं, वो जो स्तंभ हैं, खम्भे हैं, वो लकड़ी के नहीं हैं, वो आदित्य हैं, ऐसा कहा गया। आदित्य यूप है कहा गया। तो ये आप देखते हो कि वो खम्भे जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, वो सूर्य नहीं है, वो आदित्य नहीं है, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो गया, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध हो गया। आदित्य कभी भी यूप नहीं हो सकता। उस वेदी के चारों ओर के जो खम्भे लगे हुए चार दिशाओं में, वो नहीं हो सकता कभी भी आदित्य। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध हो गया। और फिर वहाँ पर लक्षणा आई, और लक्षणा ने बताया कि नहीं, हम आदित्य को यूप नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे कि यूप जो है असल में वो आदित्य के समान तेजोमयी है, ठीक है, तेजवान है, तेजस्वी है, इस ऐसा कहने का मतलब था। तो फिर लक्षण के द्वारा उस अर्थ को लिया गया। तो यहाँ पर कहा आदित्य यूप है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा क्या हो गया? विरोध हो गया। तो ये कहलाया जाएगा गुणवाद नाम का अर्थवाद। और जब अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये अनुवाद का उदाहरण है। मतलब कोई चीज़ किसी प्रमाण के द्वारा पहले से ही ज्ञात है, पहले से ही किसी प्रमाण के द्वारा किसी चीज़ का ज्ञान हो रखा है, और फिर जो है तुम उसको बता रहे हो, तो वो अनुवाद कहलाया जाएगा। पिष्ट पेषण एक तरह से अनुवाद कहलाया जाएगा। जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम, इसका मतलब है कि जब बर्फ़ गिरती है तो बाहर बहुत ठंड हो जाती है। जब हिमपात होता है तो ठंड होती है, तो उसकी दवाई अगर कुछ है उससे बचने का, तो वो है अग्नि, आग। घर के अंदर आग जलाओ और उससे बचे रहो। तो ये तो सबको पता है भाई, ये नई चीज़ क्या बताई दी तुमने। अग्निर्हिमस्य भेषजम तो एक अनुवाद मात्र है, पहले से ही सबको पता है प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा कि बाहर अगर ठंड बढ़ती है तो आग के पास आ जाओ, गर्मी आ जाएगी, आग ठंड से बचे रहोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुवाद। और अनुवाद का मतलब क्या है? कोई चीज़ किसी अन्य प्रमाण से पहले से ही पता हो, ठीक है, और फिर तुम उसको बता रहे हो, तो वो अनुवाद कहलाई जाएगी। हालांकि यहाँ पर भी प्रशंसा हो रही है अग्नि की।
अब तीसरा जो उदाहरण है भूतार्थवाद, इसमें क्या होगा, न तो किसी अन्य प्रमाण से विरोध हो रहा होगा और न ही किसी प्रमाण के द्वारा वो ज्ञात होगा आपको पहले से। दोनों की प्राप्ति, न तो गुणवाद की प्राप्ति होगी न ही अनुवाद की प्राप्ति होगी, तो उसे कहेंगे भूतार्थवाद। जैसे किसी ने कहा इंद्रो वृत्राय वज्रमुदय अच्छत, कि इंद्र ने वृत्र नामक राक्षस को मारने के लिए वज्र उठाया। ठीक है, अब न तो ये किसी ने देखा है, आज तक किसी ने यह देखा नहीं कि इंद्र को वज्र उठाते हुए देखा गया हो वृत्र को मारने के लिए, तो भूतार्थवाद भी नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा, पहले से ज्ञात भी नहीं है, और अनुवाद भी अनुवाद भी नहीं हो पाएगा और गुणवाद भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी प्रमाण के द्वारा ये बाधित भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी प्रमाण से ऐसा जाना भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए इंद्रो वृत्राय वज्र मुदगच्छत, इंद्र ने वृत्र को मारने के लिए वज्र उठाया, यह भूतार्थवाद कहलाया जाएगा, जिसकी न तो किसी अन्य प्रमाण से विरोध स्थापित हो रहा है और न ही वो किसी अन्य प्रमाण से पहले से किसी को ज्ञात है। दोनों प्रकार का गुणवाद और अनुवाद नहीं होने के कारण इसे कहेंगे भूतार्थवाद। ठीक है, तो यही पूरा है अर्थ संग्रह में। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, इन्हीं 5 भाग जो वेद के 5 भाग माने गए हैं, और इन्हीं 5 भागों को विस्तार से जो है अर्थ संग्रह में बताया गया है। अर्थ संग्रह को हम पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं, शुरू से लेकर अंत तक। अर्थ संग्रह नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए, पूरा अर्थ संग्रह पढ़ा दिया गया है। आप उसको पढ़ लीजिए और उससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर कर लीजिए, और अर्थ संग्रह से कोई समस्या आपको अब नहीं होगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की किसी भी संस्कृत के किसी भी टॉपिक से संबंधित, व्याकरण, दर्शन, साहित्य, किसी टॉपिक से संबंधित अगर वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उससे संबंधित सामग्री को अलग अलग पुस्तकों से, प्रमाणित पुस्तकों से जो है इकट्ठा करेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे अच्छी तरीके से। जो भी विषय आप जानना चाहते हो संस्कृत से संबंधित, किसी परीक्षा से संबंधित। ठीक है, जल्दी ही DSSB की कक्षाएं भी शुरू होंगी और नेट 2022 की कक्षाएं भी शुरू होंगी, इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।